ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। स्टार्ट करो। ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको हम लोग कहते हैं परिवर्त आव्यूह। इसमें हम मैट्रिक्स में डैश लगा देते हैं, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे के फॉर्म में है। अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे यानी परिवर्त करेंगे तो इसे ए डैश, तो इसके अंदर चेंजमेंट क्या आएगा, रो कॉलम में, कॉलम रो में, यानी अभी रो इंटू कॉलम है तो कॉलम इंटू रो हो जाएगा। इस फॉर्म में हो जाएगा, यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर बदल जाएगा। अगर पहले मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर की है तो वो मैट्रिक्स n क्रॉस m ऑर्डर की हो जाएगी, ठीक है। ये तो ट्रांसपोज की परिभाषा थी। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कोई क्वेश्चन रहेंगे तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए आपको इस टाइप से दी गई है 1 2 3 4 5 6, ये इसके एलिमेंट हैं। तो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट के अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर जो होगा, इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब आपने कहा इसका जो ट्रांसपोज करना है, इस मैट्रिक्स को अगर आप ट्रांसपोज करेंगे यानी ए डैश करेंगे तो ये रो इंटू कॉलम से कॉलम इंटू रो हो जाएगी। इस टाइप से मैट्रिक्स हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पहले 3 क्रॉस 2 का था, अब हो गया 2 क्रॉस 3 का, ठीक है। अब मान लीजिए फिर कोई मैट्रिक्स दी गई 2 क्रॉस 2 की, मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट थे 1 2 3 4, ठीक है, वो भी आ रहा है। अब इसका ट्रांसपोज किया, बोलो नहीं बीच में, ए डैश, तो 2 क्रॉस 2 का ए डैश जब करेंगे तो वो मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की होगी, लेकिन एलिमेंट में चेंजमेंट दिखेगा। जैसे ये रो 1 2 है तो ये कॉलम में कन्वर्ट होगा, 1 2 कॉलम हो जाएगा, 3 4 कॉलम बन जाएगा। जो रो है वो कॉलम, लेकिन इस बार ऑर्डर नहीं बदला, 2 क्रॉस 2 था, 2 क्रॉस 2 ही रहेगा। ऐसे ही अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है 1 2 3 0 2 4 3 4 5, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस है 3 है। एक चीज़ मैंने और सिखाई थी कि जिन मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होते हैं उनको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, हिंदी में वर्ग आव्यूह कहते हैं, ठीक है। तो ये भी समझिए कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स में जब वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो उनका ऑर्डर तो नहीं बदलता दिखता है, लेकिन एलिमेंट चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे इसका ट्रांसपोज करेंगे, इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो ए डैश, अब इसका रो 1 2 3 है तो रो 1 2 3 कॉलम में कन्वर्ट होगा। दूसरा रो 0 2 4 है, कॉलम में कन्वर्ट होगा। तीसरा रो 3 4 5 है, कॉलम में कन्वर्ट होगा। ऑर्डर 3 क्रॉस 3 ही रहेगा, ठीक है। अब इन्होंने ट्रांसपोज मैट्रिक्स के कुछ रूल बताए। जैसे पहला नियम था कि अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके ट्रांसपोज करोगे, किन्हीं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके ट्रांसपोज करोगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन उनके ट्रांसपोज के रिवर्स के इक्वल होगा। मतलब अक्सर करके जब हम किसी दो चीज़ का मल्टीप्लिकेशन का डैश या जो भी करते हैं
तो वो A इंटू बी के फॉर्म में आते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। इसका रिस्पॉन्स आएगा B डैश इंटू A डैश। और ये चीज़ प्रूफ करने के लिए वाया मैट्रिक्स के क्वेश्चन में खूब आती है, हर साल आता है। फिर इसमें इन्होंने और भी बताया, इन्होंने कहा कि अगर कभी दो मैट्रिक्स को ऐड करके अगर उसका ट्रांसपोज करें तो उनके अलग अलग ट्रांसपोज के टोटल के बराबर आ जाएगा। ये भी नियम है, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप समझ जाइएगा कि वो इक्वल ही आएगा। दूसरी चीज़, इसके बाद 3rd नंबर पर इन्होंने बताया कि अगर किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन हुआ है और उसके बाद हम उसमें ट्रांसपोज करने जा रहे हैं, तो देखिए ट्रांसपोज का इफ़ेक्ट उस मैट्रिक्स पर पड़ता है, ना कि उसके कांस्टेंट पर पड़ता है। अब मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में 5 कॉमन आ रहा था, तो जो 5 कॉमन आ रहा है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5 का डैश नहीं होगा, 5 5 बना रहेगा। मैट्रिक्स के अंदर चेंजमेंट आएगा तो इस टाइप से के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और जो मैट्रिक्स होगी उस पर डैश लग जाएगा अलग से, ठीक है। चौथे नंबर का रूल था इनका कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, जैसे एक मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज हुआ ए डैश, और फिर आपने ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दिया, ए डैश का डैश कर दिया फिर से अगेन, तो ये आपका वही मैट्रिक्स वापस दे देगा। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के कैलकुलेशन करते समय ये चीज़ें हमको देखने को मिल रही थी वहाँ पर। इसके बाद इन्होंने दो और मैट्रिक्स इंक्लूड की, जैसे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं सममित आव्यूह, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं विषम सममित आव्यूह। तो ये दो नए नाम के रूप में मैट्रिक्स देखने को मिले। एक था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको कहते हैं सममित आव्यूह। ज़्यादा काम नहीं है, उसी तरह काम करेगा जैसे मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन बताई गई। अब कभी हमने किसी मैट्रिक्स को, साधारण मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कराया, और जब ट्रांसपोज कराया तो ट्रांसपोज करने पर फिर वही मैट्रिक्स आ रही थी जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया। तो ऐसा हर मैट्रिक्स में देखने को नहीं मिलेगा। मान लीजिए कोई ऐसी मैट्रिक्स आ गई, तो अगर आपको कभी ऐसा देखने को मिले कि जिस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कराएं वो मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स के ही बराबर आ जाए, यानी हमने ट्रांसपोज किया तब भी वही मैट्रिक्स आ रही थी जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और इसको कभी कभी हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं ए माइनस ए डैश इक्वल टू 0। कहीं कहीं पर इसको ऐसे भी लिखा होता है ए माइनस ए डैश इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ सिंपल सी बात है, आपको कोई मैट्रिक्स दी गई थी, आपने उसका ट्रांसपोज किया, तो ट्रांसपोज करने पर उस मैट्रिक्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसी मैट्रिक्स थी वैसी वापस आ गई, तो इसका मतलब है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित आव्यूह है। फिर इसके बाद बात आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसे कहते हैं विषम सममित आव्यूह। ये स्क्यू शब्द बहुत जगह पढ़ने को मिलेगा। इसमें क्या देखने को मिला, जैसे हमने कोई मैट्रिक्स हमको दी गई नॉर्मली और आपने उसका ट्रांसपोज किया, तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना आप जान गए हो कि उसको रो से कॉलम में बदलना ही बदलना है। ट्रांसपोज करने में सिंगल वर्क हो रहा है, मैट्रिक्स के रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, और उस मैट्रिक्स को बोलते हैं ट्रांसपोज हो गया। अब मान लीजिए आपने किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया, ए डैश हुई, लेकिन जब ट्रांसपोज किया तो ट्रांसपोज होने के बाद उसके अंदर से कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे कि एक माइनस भी कॉमन आया,
और माइनस कॉमन आने के बाद देखा तो फिर वही मैट्रिक्स वापस आई जिस मैट्रिक्स से उसका ट्रांसपोज किया गया था। कहने का मतलब है अगर माइनस निकल रहा उसके अंदर से और वही मैट्रिक्स वापस आ रही जिसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, सेम मैट्रिक्स आ रही, कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा, सिर्फ एक माइनस दे रहा है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग विषम सममित आव्यूह यानी इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसको लिखते हैं A इज इक्वल टू माइनस ए डैश और इसका रिस्पॉन्स करते हैं A प्लस ए डैश इक्वल टू 0। A प्लस ए डैश इक्वल टू 0। इसके बाद इन्होंने इसके लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन बनाई। इन्होंने छोटी सी कैलकुलेशन ये बनाई कि इन्होंने बताया अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो क्या हम लोग इससे कोई रिजल्ट बना सकते हैं? तो आपने कहा बिल्कुल बना सकते हैं। आपने बताया कि जो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी वो इस टाइप का रिस्पॉन्स देती है, तो उसको ऐसे लिख लिया P इज इक्वल टू A माइनस ए डैश, और दूसरी वाली जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से जो 0 था उसको 0 हटाया, वहाँ लिखा Q इज इक्वल टू A प्लस ए डैश। अब जब हम लोग इसको दो इक्वेशन लेट करते हैं तो जब इनको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर एक रिजल्ट आता है, जैसे इसको ऐड कर दिया गया, ये कैंसिल हुए, तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू 2A, तो A बराबर P प्लस क्यू अपॉन 2, एक रिजल्ट आया। अगर हम इन्हीं दोनों मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट कर देते, सबट्रैक्ट करने का मतलब है यहाँ माइनस और यहाँ माइनस कर देते, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते, ठीक है। तो इसमें आता P माइनस क्यू और माइनस 2A डैश। अब आप इस माइनस को हटाने के लिए इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करते तो Q माइनस P 2A डैश, तो A डैश इज इक्वल टू आता Q माइनस P अपॉन 2। तो ये दो रिजल्ट भी देता है, कौन? सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलकर, ठीक है। तो इससे दो रिस्पॉन्स भी मिलते हैं। तो ये इतना कॉन्सेप्ट है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का, ठीक है। ये कुछ इसके फंडामेंटल्स हैं, उनको ध्यान रखेंगे। तो इसको आप सभी लोग नोट करिए और ध्यान रखेंगे। अभी इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होंगे।